हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सावधान अलर्ट हो जाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या आपको उससे नुकसान है। अगर आपको कुछ नुकसान है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे और उसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेरियन? वेजिटेरियन आप किसे कहेंगे? वैसे पर्सन जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं या उसे फॉलो करते हैं। वेजिटेरियन हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप का वैसे वेजिटेरियन जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सेकंड टाइप वैसे पर्सन जो केवल प्लांट बेस्ड डाइट का यूज करते हैं, इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी यूज नहीं करते। थर्ड टाइप वैसे पर्सन जो प्लांट बेस्ड डाइट का यूज करते हैं, लेकिन वो गार्लिक एंड ओनियन का भी यूज नहीं करते। प्लांट बेस्ड डाइट यूज करते हैं लेकिन वो गार्लिक ओनियन का यूज नहीं करते। जैसे आपको पता है कि फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन, तो उसके लिए फूड ऐसा होना चाहिए जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करे। वो कौन सा क्राइटेरिया है? पहला, फूड विथ मोर एंटीऑक्सीडेंट एंड लेस फ्री रेडिकल्स। ऐसे फूड हमारे बॉडी सेल्स के डैमेज को रोकते हैं और उसे रिपेयर करते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बीटा कैरोटीन, लाइकोप्रोटीन, ग्लूटाथाइन, बहुत सारे ये हैं। सेकेंड क्राइटेरिया, फूड विथ मोर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड लेस एलर्जिक। ये जान लें कि एनिमल प्रोटीन्स आर मोर इन्फ्लामेटरी एंड मोर एलर्जिक, इसलिए एनिमल प्रोटीन से आप दूर रहें। इवन मिल्क आपका एनिमल प्रोटीन में आ जाता है। थर्ड क्राइटेरिया, फूड विथ मोर फाइबर, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो प्लांट बेस्ड डाइट फुलफिल ऑलमोस्ट ऑल क्राइटेरिया। जितना भी क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया हम बताएं, प्लांट बेस्ड डाइट इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन होने से आपको क्या बेनिफिट है, उससे क्या एडवांटेज है आपको। पहला, वेजिटेरियन से आपका बीपी कंट्रोल रहता है। सेकंड, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। थर्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ट डिजीज, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट एंटीऑक्सीडेंट एंड लेस फ्री रेडिकल्स होते हैं। फोर्थ, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर, ये कैंसर से बचाता है। क्यों? वेजिटेरियन डाइट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है। फिफ्थ, ये ब्रेन सेल को शार्प करता है। क्यों ये एंटीऑक्सीडेंट, लेस फ्री रेडिकल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम आजमा, क्यों? प्लांट बेस्ड डाइट लेस एलर्जिक होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस डिजीज एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी। क्योंकि ये मोर एंटीऑक्सीडेंट, लेस फ्री रेडिकल्स, मोर एंटी इन्फ्लामेटरी, लेस एलर्जिक।
प्रोटेक्ट फ्रॉम कंस्टिपेशन, ये कंस्टिपेशन को दूर करता है। क्यों? वेजिटेरियन डाइट हैव मोर फाइबर। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से भी हमें कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये मोर एंटी इन्फ्लामेटरी, लेस एलर्जिक, मोर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड 10th इम्पॉर्टेंट है, ये स्पिरिचुअली आपको मेंटल पीस मिलता है, जीव हत्या नहीं होती, निगेटिव एनर्जी से आप दूर रहते हैं, पाप के भागीदार नहीं होते हैं, नाइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी वजह से किसी की हत्या नहीं होती। अब बात करते हैं कि वेजिटेरियन होने से क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। सेकंड, कुछ हद तक प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। मैंने बताया कि वेजिटेरियन को विटामिन B12 की डिफिशियंसी कॉमन है। तो जब तक आप विटामिन B12 का इम्पोर्टेंस और बेनिफिट नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि विटामिन B12 हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वाई आई एम टेलिंग वेजिटेरियन अलर्ट, तो पहले जान लेते हैं विटामिन B12 से हमारा क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, ये हमारे ब्लड सेल RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण आपको फटीग, लेथार्जी, वीकनेस, स्लीपीनेस फील होगा। सेकंड, विटामिन B12 नर्व ग्रोथ एंड उसके रिपेयर, मैलिन शीथ के रिपेयर में हेल्प करता है। उसकी कमी से आपको टिंगलिंग सेंसेशन, न्यूरोपैथी, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। थर्ड, एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम, आई में डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकता है अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। फोर्थ, CNS रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होना, डिप्रेशन, मूड स्विंग होना, अगर आपका विटामिन B12 तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ, बर्थ डिफेक्ट, तो वाई वेजिटेरियन आर एट ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग विटामिन B12 डिफिशियंसी। क्यों वेजिटेरियन जो है ज़्यादा रिस्क में रहते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के लिए? इसका मेन क्या है? मेजर सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर एनिमल ओरिजिन, एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि विटामिन B12 का मेन सोर्स जो है हमारा एनिमल ओरिजिन है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो कौन कौन सा सोर्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो फर्स्ट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया। सेकंड, न्यूट्रिशनल ईस्ट, ये आपके वेजिटेरियन में कुछ मिलता है, न्यूट्रिशनल ईस्ट। थर्ड, नोरी, नोरी एक ड्राइड एडिबल सीवीड्स है, समुद्र में जो झाड़ पतवार उगता है वहाँ पर नोरी पाया जाता है। फोर्थ, टेम्पेह, इस फर्मेंटेड सोया केक को बोलते हैं। फिफ्थ, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जहाँ फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, खमीर हुआ चीज़ है, उसमें विटामिन B12 मिलता है। तो अब बात करते हैं जो मैं वेजिटेरियन के टाइप को बताया था शुरू में, तो कैसे उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो टाइप 1 जिसमें वेजिटेरियन प्लस मिल्क, वैसे वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन है साथ में मिल्क का यूज करते हैं, तो इस केस में कुछ हद तक विटामिन B12 की कमी दूर रहेगी। लेकिन इस वेजिटेरियन में इसका मिल्क, उसका वीक पॉइंट मिल्क है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ उस वेजिटेरियन में जो हो रहा है वो मिल्क का योगदान बहुत ज़्यादा है। आप तो सोच रहे हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई बीमारी, लेकिन आप जो मिल्क ले रहे हैं वो आपके बहुत सारे बीमारी का जड़ है। क्यों?
क्योंकि मिल्क इज एनिमल प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन इज मोर इन्फ्लामेटरी एंड मोर एलर्जिक। ठीक है। सेकंड, मिल्क प्योर आजकल मिलता नहीं है। आप सोच रहे हैं काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, आप वहाँ जाते हैं मिल्क ले रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि प्योर मिल्क है, लेकिन उस मिल्क में बहुत सारा हार्मोन है। क्योंकि कोई भी एनिमल हमेशा दूध नहीं देता है, दूध उनके बच्चों के लिए होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। लेकिन हमें मिल्क का बिजनेस करना है तो हम उसे इंजेक्ट करते हैं, हार्मोन इंजेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो। वो हार्मोन मिल्क के साथ हमारे बॉडी में भी जाता है जो हमें नुकसान देता है। थर्ड, अगर हम सोचते हैं कि हार्मोन से दूर रहें तो आप पैकेट मिल्क या पाउडर मिल्क का यूज करते हैं जिसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। अब सेकेंड टाइप जो प्योर वेजिटेरियन है तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी। थर्ड टाइप जो वेजिटेरियन है लेकिन गार्लिक एंड ओनियन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें चूँकि गार्लिक और ओनियन का मेडिसिनल वैल्यू है तो उसके कारण उनको गार्लिक एंड लहसुन नहीं लेने से भी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बात करते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन से जो डिसएडवांटेज है उसकी कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं उन कमी से, उस डिसएडवांटेज से। तो फर्स्ट, बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, अनाज आप मल्टीग्रेन का यूज करें जिसमें कि आप वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, सोयाबीन से बना हुआ आटा का यूज करें जिससे आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। सेकंड, वेजिटेरियन पर्सन को प्रोटीन की भी कमी होती है तो उसे दूर करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में आप पल्स दाल का यूज करें, सोयाबीन का यूज करें। वेजिटेरियन पर्सन को फैट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स का यूज करें। अच्छे ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल का यूज करें। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज करें। सेकंड, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, मिल्क भी यूज नहीं करते हैं तो आप उन डिफिशियंसी से कैसे बच सकते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी में आप कैसे बच सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका है ईस्ट यूज करें, न्यूट्रिशनल ईस्ट। मार्केट में ईस्ट का पाउडर मिलता है तो आटा में थोड़ा ईस्ट मिला दें और उसका रोटी बनाकर खाएं। सेकंड, फर्मेंटेड खमीर डाला हुआ प्रोडक्ट यूज करें क्योंकि फर्मेंटेशन, खमीर एंड न्यूट्रिशनल ईस्ट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। फोर्थ, मार्केट में फोर्टिफाइड सिरप्स मिलता है जैसे कि आयोडिनाइज सॉल्ट में ही आयोडीन मिला दिया जाता है। उसी तरह अनाज में विटामिन B12 मिक्स मिला हुआ भी मार्केट में मिलता है तो पॉसिबल हो तो उसका सेवन करें। अब बात करते हैं माय ओपिनियन। बच्चों के ग्रोथ के लिए प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हो सके अप टू एज 20 आप एजिटेरियन बने। एजिटेरियन बनने से स्पिरिचुअली भी कुछ हद तक आप सही हैं क्योंकि आप किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। आफ्टर 20 ईयर्स आप प्योर वेजिटेरियन हो जाए, इवन आप मिल्क भी ना लें लेकिन गार्लिक एंड ओनियन का सेवन करें। फ्रॉम 30 एंड 40 ईयर्स ऑफ एज वीकली आप सप्ताह में एक बार विटामिन B12 एंड कैल्शियम विद विटामिन D टैबलेट का यूज करें। फ्रॉम 50 एंड 60 ईयर्स ऑफ एज मल्टीविटामिन टैबलेट डेली यूज करें, दिन में एक बार डेली ले। मल्टीविटामिन में जिसमें आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D, जिंक ये सब मिला हो।
अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप वेजिटेरियन होने के बावजूद भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप न्यूट्रिशनली फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। आई थिंक मैंने सारी जानकारी दे दी। शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंच सके। मेरी सारी वीडियो आप YouTube में डिटेल में डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।